ज्ञान सागर की एक विपत्ति का समय से बढ़कर अनुभव सिखाने वाला आज तक इन संसार में कोई विद्यालय नहीं खुला है। ईमानदार मनुष्य के ही वैराग्य होता है। वैराग्य आस्था में अपने आप आत्मबोध हो जाता है। बोध होने के बाद तेरा मेरा का मतभेद नहीं रहता। तू ही मोही तू ही हो जाता है। आनंद ही आनंद रह जाता है। मनुष्य का परम लक्ष्य ज्ञान है। वह आनंद का सागर है। सब समस्याओं का समाधान है। हम सब ईश्वर की संतान हैं। ईश्वर सत्य है। उसका धर्म सत्य है। सत्य उसकी आत्मा है। वह दिव्य प्रकाश स्वरूप है। सत्य से बढ़कर कोई भी धर्म नहीं है। सत्य स्वयं पर ब्रह्मा परमात्मा है। वह सर्वज्ञ सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान शुद्ध ज्ञान स्वरूप है। इस असीम परिवर्तनशील ब्रह्मांड का निर्माण निर्माता नियंत्रण करता स्वामी है। इसमें अनंत सौरमंडल हैं। इसके एक सौरमंडल में हम पृथ्वी ग्रह के निवासी हैं। इसके ऊपर जीव जीव का पोषण है। जीव जीव का भक्षण कर रहा है। यहाँ पर ऐसा कोई भी कर्म नहीं जो कि दोष मुक्त हो। प्रत्येक कर्म में दोष है। दोष मुक्त ईश्वर है। आज ज्ञान विज्ञान के सहयोग द्वारा किया गया कर्म जिसमें मानवता का उपकार हो, वही कर्म करना मनुष्य का परम धर्म है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसा राजा वैसी प्रजा। इस कर्म भूमि के ऊपर मनुष्य का शरीर अद्भुतालय है। वह जिस वातावरण में लंबे समय तक रहता है वैसा ही बन जाता है। जो कर्म करता है उससे जुड़ जाता है। जिस वस्तु का लगातार सेवन करता है उसकी आदत पड़ जाती है। वस्तु के सेवन से कर्म के करने पर हम शरीर में हानि होती है, वह दोष है। जिस कर्म से अपना लाभ दूसरों की हानि होती हो, वह कर्म भी दोष है। इनमें मुक्त होना सन्यासी और विद्यार्थी का धर्म है। हम सब भारत में रहने वाले भारतीय नागरिक हैं। जननी जन्मभूमि हमारी माँ है। राष्ट्र हमारा परिवार है। सत्य हमारा धर्म है। कर्म हमारी पूजा है। यह धरती कर्म भूमि है। इसके ऊपर कर्म योगी ही महान है। इस धरा के ऊपर सबसे कीमती समय है, क्योंकि वह गतिशील है। यह गतिशील समय ही हमारा जीवन है। जीवन के प्रसन्न रहने के लिए इस संसार का प्रत्येक व्यक्ति अपनी बुद्धि के अनुसार दुखों से मुक्ति, सुखों की प्राप्ति में लगा हुआ है। मृत्यु का समय नजदीक आ जाता है तब प्रसन्नता नहीं मिलती। उस समय वह विचार करता है मैं गलत था, लेकिन उसके पास समय नहीं होता। इच्छाएं ही मनुष्य के जीवन में दुखों का कारण होती हैं। इनसे मुक्त होने के लिए हम एक एक पल का सदुपयोग करें और अपने आप विचारों से मुक्त हो जाएंगे। मुक्त होते ही चंचल मन जहाँ है ठहर जाएगा। वहीं समर्पित हो जाओ। यही सुखी जीवन की चरम सीमा है। इस तरह के जीवन से हम और हमारा राष्ट्र दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करते हुए संपन्न शक्तिशाली बन जाएगा। चारों ओर प्रसन्नता ही प्रसन्नता होगी। उस समय इस धरा के ऊपर महान भारत का उदय होगा। इस कर्म भूमि के ऊपर कर्म योगियों के मन का यह स्वच्छ भारत बनाने वाला सबसे बड़ा मंत्र है।
जैसे कि अध्यात्म मार्ग से अमृत प्राप्त होता है, यजुर्वेद में लिखा गया है। दोहरा आचरण करने वाले कभी सुखी नहीं होते हैं, सामवेद में लिखा गया है। अभिलाषा हो तो लक्ष्य सिद्धि हो ही जाती है, यह ऋग्वेद में लिखा गया है। जिसने शरीर को तड़पाया नहीं वह सुखी नहीं हो सकता, यह ऋग्वेद में लिखा गया है। अन्नदाता सबका संरक्षण करता है, यह भी यजुर्वेद में लिखा गया है। हे मनुष्य, न डर और निज कर्तव्य से पीछे न हट, यह यजुर्वेद में लिखा गया है। पुण्य की कमाई मेरे घर की शोभा बढ़ाए, पाप की कमाई को मैं नष्ट कर देता हूँ, यह अथर्ववेद में लिखा गया है। गर्वहीन मनुष्य अधिक बलवान होता है, यह भी ऋग्वेद में लिखा गया है। यह चारों वेदों से लिए हुए सत्य वचन हैं। जरा सोचिए, क्रोध बुद्धि को खा जाता है और अहंकार ज्ञान को खा जाता है, वैसे ही चिंता आयु को खा जाती है और लोभ ईमान को खा जाता है। रिश्वत इंसाफ को खा जाती है, प्रायश्चित पाप को खा जाता है, याचना स्वाभिमान को खा जाती है, पाप मनुष्य को खा जाता है, अकर्मण्यता भविष्य को खा जाती है। आप ये प्रवचन जो सुन रहे हैं, ये परम सत्य हैं। इस धरती पर जो महान संत आत्माएं हुई, उनके द्वारा ग्रंथों में लिखे गए हैं। योगी राय सिंथरान ने आप तक यह प्रवचन पहुंचाए हैं। दर्शकों, आपको विचार कैसे लगे? अच्छे लगे तो अपने जीवन में जरूर उतारना, कमेंट में जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि अगली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। लाइक भी कर देना, जिससे कि चैनल की ग्रोथ बढ़ती रहे और आम जनता तक यह प्रवचन पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।